नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे पर्यावरण। पर्यावरण में देखेंगे जीव एवं उनके रहने के आवास। जीव एवं उनके रहने के आवास को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आवास का प्रकार एवं आवास में रहने वाले जीव तो देखते हैं। बिल, पहला है बिल। बिल में कौन कौन से जीव रहते हैं? तो चूहा, सांप, खरगोश, दीमक, चींटी, गोयरा। कितने जीव रहते हैं? तो 6 जीव हैं लगभग। चूहा, सांप, खरगोश, दीमक, चींटी, गोयरा आदि जीव बिल में रहते हैं। अगला है घोंसला। तो घोंसले में कौन कौन रहते हैं? बया पक्षी, बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर। कौन कौन से पक्षी या जीव रहते हैं? तो बया पक्षी, बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर। अगला है मांद या गुफा। मांद या गुफा, तो गुफा में कौन कौन रहते हैं? शेर, भेड़िए, लोमड़ी, भालू। कौन कौन जीव रहते हैं? तो शेर रहते हैं, भेड़िए और लोमड़ी तथा भालू मांद या गुफा में अपना आवास बनाते हैं या उनके आवास को कहा जाता है। अगला है केनल। तो केनल कुत्तों का आवास होता है। इसको याद करने का तरीका है कि कुत्ते हमेशा गेट के पास बांधे जाते हैं। तो गेट, चैनल गेट भी होता है, तो चैनल से याद कर लेंगे कैनल, तो कुत्ते का आवास यानी केनल। अगला है पेड़ की शाखाएं। पेड़ की शाखाओं में कौन कौन रहता है? तो बंदर रहता है, चील रहता है, कौवा और टिड्डा। टिड्डा भी पौधों के शाखाओं में पाए जाते हैं, रहते हैं। तो पेड़ की शाखाओं में रहते हैं बंदर, चील, कौवा, टिड्डा। अगला है घर। तो घर में छिपकली, चूहे, छिपकली के रहने के आवास को घर कहते हैं, चूहे के रहने को घर कहते हैं एवं कई पालतू जंतु घर में रहते हैं। अगला है जल। जल में कौन कौन से जीव रहते हैं? तो मछली के रहने को स्थान जल होता है। मेंढक भी जल में रहता है। कछुआ और केकड़े, कछुआ, केकड़े, मछली, मेंढक, कछुआ, केकड़े आदि जल में रहते हैं। अगला है पिंजड़ा। पिंजड़ा या बाड़ा, बाड़ा जिसको बोलते हैं, बना दिया जाता है चारों साइड से और उसमें रखा जाता है। तो पिंजरा या बाड़ा। तो बाड़े में कौन कौन रहते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। गाय भी रहती है, भैंस रहती है, भेड़, बकरी। बाड़े में गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। गाय के रहने का स्थान गौशाला भी बोला जाता है। अगला है सूकरशाला। सूकरशाला में सूअर को रखा जाता है या सूअर के रहने का स्थान को सूकरशाला कहा जाता है। अस्तबल। अस्तबल में कौन रहता है? घोड़ा। घोड़े के रहने का स्थान को अस्तबल कहा जाता है। पेड़ की कोटर। पेड़ की कोटर मतलब होता है, पेड़ों में आप देखे होंगे होल रहते हैं, कई पेड़ों में होल बन जाते हैं पेड़ों में, तो उसमें रहता है कंगारू। पेड़ की कोटर में रहता है कंगारू या जिसमें रहता है उसे पेड़ की कोटर कहते हैं, कोटर। अगला है जाल। जाल में मकड़ी रहती है। कौन रहता है जाल में? मकड़ी। अगला है दड़बा या मुर्गी खाना। मुर्गी किस में रहती है? दड़बे में, या मुर्गी के रहने के स्थान को दड़बा या मुर्गी खाना कहा जाता है। अगला है छत्ता। छत्ता। छत्ता में मधुमक्खी, बर या बर्रैया और ततैया ते जीव पाए जाते हैं। छत्ता में मधुमक्खी, बर्रैया या ततैया रहती हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं दोस्तों। बिल में चूहा, सांप, खरगोश, दीमक, चींटी और गोयरा। बया, बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर ये घोंसले में रहती हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि मांद या गुफा में कौन कौन रहते हैं, या कि शेर कहाँ रहता है, शेर के आवास को क्या कहते हैं? तो गुफा। भेड़िए के आवास को क्या कहते हैं? गुफा। लोमड़ी के आवास को क्या कहते हैं?
गुफा, और भालू के आवास को भी मांद या गुफा कहा जाता है। अगला है कुत्ते की आवाज़ को, या कुत्ते कहाँ पे रहते हैं उसकी आवाज़ को क्या कहते हैं, तो केनल। चैनल से याद कर लेंगे अपन, चैनल गेट के पास रहते हैं तो केनल। और बंदर, चील, कौआ, टिड्डा ये कहाँ रहते हैं, तो पेड़ की शाखाओं पर। छिपकली, चूहे व पालतू जंतु कहाँ रहते हैं, घर में। अगला है जल। यहाँ पे चूहा बिल में भी रहता है और घर में, यहाँ पे दिए थे आप देखते होंगे, घर में ही भी चूहे बिल बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, अधिकतर जहाँ खाने पीने की व्यवस्था होती है वहीं ये बिल बनाते हैं, तो इसे घर में भी रखने का दिया गया है, या इसके रहने का आवास भी घर कहा जाता है। अगला है सूकरशाला। तो सूकरशाला में सूअर रहता है, अस्तबल में घोड़ा, और पेड़ की कोटर में कंगारू। यदि पूछता कि कंगारू कहाँ रहता है, तो पेड़ की कोटर में। मकड़ी जाल में, और मुर्गी के रहने का स्थान दड़बा या मुर्गी खाना। अगला है मधुमक्खी, बर्रैया, ततैया आदि कहाँ रहते हैं, इनकी आवाज़ को क्या कहा जाता है, तो छत्ता। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।